दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष बिहारी सिंह सोलंकी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कोरोना वैक्सीन को लेकर आम आदमी से लेकर न्यूज चैनलों तक जो अफरा तफरी क्यों मची हुई है? धर्मेंद्र जी, जैसा कि हम जानते हैं जी हम जिस समय नहीं थे उस समय भी महामारी आई जी चाहे फ्लैग हो, जी चाहे चेचक हो, जी फिर चाहे पोलियो भी हो, इन सब के लिए वैक्सीन बने जी और तत्काल समय के वैज्ञानिकों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार ये वैक्सीनों को खोज की जी और उन महामारियों का अंत इन वैक्सीनों के माध्यम से हुआ। जी अब जब कोरोना नामक महामारी जब आई कोविड-19, जी तो पूरे विश्व में इसने संतुलन बिगाड़ दिया। जी हमने कभी नहीं सुना ट्रेनें बंद हो गई, प्लेन बंद हो गए। पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देश इसकी चपेट में आए और वहाँ की आर्थिक व्यवस्थाएं भी चरमरा गई। जी जब ये बीमारी आई तो उसी समय से कि वैज्ञानिकों से लेकर सबने सोचना शुरू किया कि बिना वैक्सीन के शायद इस बीमारी का अंत ना हो। जी और तब से ही हमारे देश के वैज्ञानिक से लेकर सारे विश्व में जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू किए। जी और वैक्सीन बनती है तो हम जानते हैं कि बहुत मेहनत के बाद में हमारे साइंटिस्टों के रात दिन के त्याग तपस्या के कारण ये वैक्सीनों का आविष्कार होता है। जी भारत में भी जो वैक्सीन बनी है जी उसमें भारत के केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन जी CDSU की 10 सदस्यीय जी विषय विशेषज्ञ समिति को गठन किया। जी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन जी कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग के लिए उसकी मंजूरी दी। जी तो जो वैज्ञानिक पद्धति होती है जी उसके पूरे मानक पर खरा उतरने के बाद ये वैक्सीन मार्केट में आई है। जी विषय विशेषज्ञ ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जी जिसको SII की ओर से कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा जी कोवैक्सीन के लिए मांगे गए आपातकालीन उपयोग के लिए उसको मंजूरी दी। जी तो इतनी मेहनत के बाद में उन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही जी साइंटिस्टों की पूरी मेहनत और लगनशीलता के परिणाम के कारण ये वैक्सीन बन पाई। और ये सौभाग्य का विषय है कि भारत ने इस वैक्सीन का आविष्कार किया। जी अन्य देश भी इसमें काफी समय से प्रयासरत थे, जी लेकिन हमको सफलता मिली। जो हम सोचते थे जी कि पूरे विश्व के लिए उसको साकार वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के सर्व संतु निरामय की जो कल्पना थी जी उसको आज हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत से सफलता प्राप्त हुई। तो हम सबका दायित्व बनता है कि जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके इस वैक्सीन का आविष्कार किया है तो हम उसका कम से कम मखौल न उड़ाएं। ना मखौल ना होगा। ये जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व है कि जो चीज की आवश्यकता थी, महती आवश्यकता थी, आज वो हम सब लोगों के बीच में आ गई है। सरकार ने उसके लिए चरण तय किए हैं कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं स्वास्थ्यकर्मी, पहले चरण में जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता न करके इस देश में जो भी कोरोना से पीड़ित था उसका बड़े साहस के साथ में उपचार किया, तो सबसे पहली आवश्यकता उन लोगों को है, क्योंकि जब एक स्वास्थ्य कर्मी इस बीमारी से पीड़ित होता है तो कई लोग हो जाते हैं, तो उस दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण आवश्यकता। तो पहले चरण में अपने जो स्वास्थ्य वर्कर हैं, डॉक्टर हों, नर्स हों, कंपाउंडर हों, सबको उनको वैक्सीन लगेगी। दूसरे जो चरण तय किया है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता
इमरजेंसी से संबंधित जो वर्कर है जी पूरे देश में, उनको वैक्सीन लगेगी। उसके बाद में तीसरे चरण में जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जी जिनसे कोई बीमारी है लेकिन कोरोना से अगर वो पीड़ित होता है तो उसकी जान जाने की भी खतरा बना रहता है, तो तीसरे चरण में ऐसे लोगों को वैक्सीन का उपयोग होगा। जी उसके बाद में बाकी आम लोगों के लिए उसका वैक्सीन के द्वार खुल जाएंगे। जी तो ये शीघ्र 1-2 माह में जी पूरे देश में इसका आम व्यक्ति तक ये अगर बीमारी से बचाव के लिए कोरोना का उपयोग होगा, जी इस वैक्सीन का उपयोग होगा, तो हमारे लिए ये गौरव के विषय है कि हम जिस बीमारी के कारण इतने भयभीत थे, जी शुरू में हमने देखा कि लोग कोरोना की बीमारी के कारण लॉकडाउन था उसका पालन भी किया, लेकिन एक भय लोगों के मन में घुस गया था, उस भय से हमको निजात मिलेगी। तो मैं तो ऐसे सब महान वैज्ञानिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जी ऐसे समय में जब इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता थी वैक्सीन का आविष्कार किया और हम लोगों तक वो वैक्सीन पहुँचे। जी हम सब लोगों को जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो ऐसे भ्रम है उनसे लोगों को दूर करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी ओर से हृदय से ऐसे समस्त लोग जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए हमारा चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देता है। नमस्कार। नमस्कार।